हाय दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉग जंप यूजिंग मेमोराइजेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक इससे पीछे वाला जो लेक्चर है वो मैंने फ्रॉग जंप रिकर्जन से बताया है, आप उसे देख के आ रहे होंगे। अगर आप नहीं देख के आ रहे हैं तो उसे पहले देख के आए प्लीज, ठीक है। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये सारे टर्म्स जितने ट्री बने हैं मैंने सारे आपको डिटेल में उस लेक्चर में समझाया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा एक आपको ब्रीफ देते हुए आगे बढ़ता हूं। मैंने यहाँ पे बेस कंडीशन निकालने की कोशिश करी थी, क्यों रिकर्जन इस्तेमाल करेंगे, क्यों डीपी इस्तेमाल करेंगे, ये सब मैंने बताने की कोशिश करी थी। और ये मैंने अल्टीमेटली रिकर्जन ट्री रिकरेंस रिलेशन का जो है यहाँ पर मैंने रिकर्जिव फंक्शन लिख दिया था कि अगर n 0 है तो रिटर्न करना है 1, और n अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न करना है 0, अदरवाइज रिटर्न करना है n-1 प्लस n-2 प्लस n-3। ये मैंने सारी चीजें आपको पहले ही बता रखी हैं अपने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में। अब यहाँ पे बात करनी है कि अब मुझे इसको मेमोराइज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कि मेमोराइज करने के लिए पहले तो आपको रिकर्सिव कोड ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मेमोराइज कैसे करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया। मैंने बताया था आपको कि अगर आप रिकर्सिव कोड लिखना चाहते हैं तो रिकर्सिव कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे अगर इसको मेमोराइज करना है आपको तो क्या करना चाहिए, पहले आपने जैसे मेन को लिखना है, ठीक है। और मेन के अंदर आपको क्या करना है, आपको इसका एक डीपी एरे बनाना होगा, ठीक है। तो पहले तो n को आपको रीड करना होगा, तो आप n को यहाँ पे रीड कर लीजिए, INT n, ठीक है। फिर आप एक डीपी एरे बना लीजिए। डीपी एरे बनाने का क्या लॉजिक है, डीपी एरे का मतलब है कि जहां पर रिजल्ट, मैंने क्या बताया था कि मेमोराइजेशन इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि मेमोराइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मेमोराइजेशन इज इक्वल टू रिकर्जन प्लस क्या, स्टोरेज। अगर रिकर्जन के साथ में अगर आप स्टोरेज को ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेमोराइजेशन। एकदम सिंपल फार्मूला है कि मतलब रिकर्जन तो रहेगा ही रहेगा, रिकर्जन के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, स्टोरेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब डीपी एरे को मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइप कर लें क्योंकि वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग करके यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है, मैंने लॉन्ग डीपी बनाया और डीपी की साइज प्लस होगी n+1, ठीक है। और इस जो डीपी एरे है इसके अंदर हमें क्या इनिशियलाइज कर देना होगा, 0 इनिशियलाइज कर देना होगा। तो 0 इनिशियलाइज करने के लिए अब चूंकि मैं यहाँ पे एरे लिया हूँ तो एरे में तो कोई सिंपल ऐसा फंक्शन होता नहीं है, तो आप सिंपल एक लूप चला सकते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन n i++। और क्या कर सकते हैं, इस डीपी एरे में आपने कहा कि डीपी इज इक्वल टू या डीपी ऑफ i इज इक्वल टू -1। हमने इस पूरे एरे के अंदर क्या इनिशियलाइज कर रख दिया, हमने इस पूरे एरे के अंदर -1 को इनिशियलाइज करके रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये डीपी एरे हमारा जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे सी आउट कर दिया कि हम सीधा फंक्शन को यहाँ कॉल कर दे रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या है, फ्रॉग, और n को पास कर दिया, n के साथ में आप स्टोरेज को भी पास करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक, रिटर्न 0। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आ जाइए, चेंज होना है किस जगह पे, चेंज होना है इस जगह पे, यहाँ पे क्या चेंज होना है, आप कह रहे हैं कि अगर n 0 है तो रिटर्न 1, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सेम लॉजिक है जो पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर n लेस देन 0 है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब क्या मुझे इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ जी शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ और ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया लॉजिक शिफ्ट करने का, हो जा भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ठीक, ये आ गया। पहले से कुछ लिखा हुआ है, शायद इसी का कोड मैंने समझाया था, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये हट गया, ये हट गया, थोड़ी जगह मिल गई, इतनी जगह चाहिए। अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको ये करना है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई
रिजल्ट को कैलकुलेट होने से पहले ये दो चीजें हो तब तो यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्या वो पहले से कैलकुलेटेड है क्या? अगर पहले से कैलकुलेटेड है तो आप यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दें कि अगर वो पहले से कैलकुलेटेड है, मतलब आप यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग कर दीजिए रिटर्न टाइप, तो ये हो गया आपका लॉन्ग INTN है, और यहाँ पे हो जाएगा लॉन्ग टाइप का DP एरे हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे DP एरे से पूछिए कि भाई DP एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है, -1 है, तो क्या DP एरे के अंदर -1 नहीं है क्या? तो -1 कब नहीं होगी, -1 तब नहीं होगी जब क्या होगा, उसके अंदर कोई कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो अगर नहीं है तो हमने कहा भाई ऐसा करो, रिटर्न कर दो क्या, DP ऑफ n को रिटर्न कर दो अगर वैल्यू कैलकुलेट हुई है तो। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई DP ऑफ n को कैलकुलेट करो, मतलब ये फंक्शन कॉल हो जो रिजल्ट है DP ऑफ n के अंदर स्टोर हो जाए, ये हो गया DP ऑफ n के अंदर स्टोर हो जाए, और फिर आप रिटर्न कर सकते हैं किसको, DP ऑफ n को। ये और ये आपका हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नई चीज ऐड हुई और सिर्फ इतनी बात ऐड हुई, ये सिर्फ इतनी चीज नई है बस, बाकी तो सारा एकदम पुराना वाला ही है, ठीक है। अब आइए इसको करके देख लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मैंने क्या बताया था आपको, कि मैंने ये बताया था कि अगर कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर फ्रॉग ऑफ 1 कैलकुलेट हो चुका है, तो अगर फ्रॉग ऑफ 1 हमको यहाँ पे चाहिए तो हम दोबारा क्यों कैलकुलेट करें। अगर फ्रॉग ऑफ 1 आपको मैंने बताया था कि एक यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर एक स्टोरेज बनेगी, ठीक है, n+1 साइज की, और उस स्टोरेज पे क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट जा करके स्टोर रहेगा। और जब स्टोर रहेगा, जैसे ये 0 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, तो यहाँ पर रिजल्ट स्टोर रहेगा, तो यहीं से हम वापस मांग लेंगे, हम क्यों दोबारा उसको कैलकुलेट करें, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आइए इसको हम लोग उससे कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज ले लिया हमने C++, ये कर दिया हमने, और यहाँ पर आपने कहा कि भाई n को रीड कर लो, INT n को रीड कर लिया, Cin किसको किया, n को, और आपने कहा कि एक DP एरे बना लो, मैंने कहा लॉन्ग साइज का बना लो, लॉन्ग DP साइज होगी n+1। n+1 क्यों होगी ये भी मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न में समझाया है कि किसी को n+1 क्यों लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या करिए कि आप 0 स्लाइस कर दीजिए, तो INT i = 0, i <= n, i++, और आप क्या कर दें, आप कर दें DP ऑफ i = -1 स्लाइस कर दें आप यहाँ पर। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सीधा फंक्शन कॉल कर दीजिए फ्रॉग फंक्शन, और इसके अंदर n को पास कर दीजिए, DP को पास कर दीजिए। अब आइए इसको डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा लॉन्ग, फंक्शन का नाम क्या है, फ्रॉग, और आपने कहा कि एक इंटीजर n आर्गुमेंट लेगा, और एक लॉन्ग टाइप की ये क्या लेगा, DP को आर्गुमेंट लेगा। अब बेसिक कंडीशन आपने कहा कि अगर n 0 है तो एक रास्ता मिल गया, रिटर्न 1, नहीं तो आपने कहा कि अगर n < 0 है, ठीक है, तो रास्ता नहीं मिला, नहीं मिला मतलब रिटर्न 0। अदरवाइज आपने कहा कि क्या है, ऐसा तो नहीं कि DP की n की वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है, -1 नहीं है मतलब पहले से कैलकुलेटेड है, तो क्या रिटर्न कर दो, DP ऑफ n को रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज सिंपली आप कैलकुलेट करो DP ऑफ n को, क्या, फ्रॉग फंक्शन को कॉल करो, ये क्या होगा n-1, और DP एरे को पास कर दो, प्लस फ्रॉग फंक्शन को दोबारा कॉल करो n-2, DP एरे को कॉल करो और फ्रॉग फंक्शन को दोबारा कॉल करो, और n-3 के लिए कॉल कर दो, n-3 के लिए कॉल कर दो, ठीक है। और इसको करना क्या है, इसको हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको एक बार रन करा लीजिए, ठीक। अच्छा, यहां पर मैंने DP एरे को पास नहीं किया है, इस वजह से परेशान हो रहा है, इसकी परेशानी दूर कर दीजिए। ये देखिए,
बिल्कुल ठीक है, सबमिट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक चीज जो नई ऐड हुई, वो क्या नई ऐड हुई, सिर्फ ये चीज। बाकी सारी चीजें बिल्कुल रिकर्जन से है, लेकिन ये खास चीज जब ऐड हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटा देगा, मतलब आपका जब प्रोग्राम फास्ट रन करने लगेगा। तो ये हो गया रिकर्जन के साथ में स्टोरेज। तो यहाँ पे स्टोरेज है डीपी, रिकर्जन तो आप समझ ही लिए थे लास्ट क्लास में। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।